हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे कि किस तरह से अपने को क्वेश्चंस करने हैं। देखिए डायरेक्ट अपन मुद्दे पे आते हैं। देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब एक ही इसमें क्वेश्चन का टाइप होता है। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद में अपन इस पे डिस्कस करते हैं बाकी सारी बातें कि अपन किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है अपना, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज फॉरबिडन। कौन सा ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, कौन सा ट्रांजिशन मतलब फॉरबिडन है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर टू एस हाफ से ट्रांजिशन हो रहा है टू टू डी 3/2। ओके, सेकंड इसमें सेकंड ऑप्शन है टू टू पी हाफ और इससे ट्रांजिशन हो रहा है 3 2 एस हाफ। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1 2 एस हाफ और इससे ट्रांजिशन हो रहा है 2 1 p 3/2 में। और चौथे प्रकार का ट्रांजिशन है, चौथा ऑप्शन है 2 2 p 3/2 और इससे ट्रांजिशन हो रहा है 3 2 d 1/2। ये चार ट्रांजिशन है, इसमें कौन सा ट्रांजिशन अलाउ होगा, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, ये अपने को तय करना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। तो देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कुछ सिलेक्शंस रूल होते हैं, उसको अपन गौर करते हैं। सिलेक्शन रूल, और ये सिलेक्शन रूल अगर अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, पता चल जाए, तो अपन अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन की कहानी समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें सिलेक्शन रूल क्या होता है। पहला सिलेक्शन रूल है डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है इसमें, एनीथिंग होता है। डेल्टा एन कुछ भी हो सकता है। देखिए इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चर्चा कर लेता हूं। देखिए ये जो अपन ने क्वेश्चन लिया है, इसमें देखिए क्या क्या डाटा आ जाए। देखिए 4 2 एस हाफ, ये इसमें डाटा दे रखे हैं। तो इसमें जो ये वैल्यू है 4, इसको अपन बोलते हैं एन वैल्यूज। ओके है। और जो टू वैल्यूज है, टू है, इसको अपन बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसको अपन बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और एस यहाँ पे है ही, और हाफ है, इसको अपन बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं जे वैल्यू। ओके है। तो देखिए इसको अपन कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एन यहाँ पे क्या है, 4 है। मतलब एन है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं वो 4 है इस पे। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है। और एस इसमें जो अपन ऑर्बिटल्स की बात करते हैं या फिर लेपोर्ट सिलेक्शन रूल की बात करते हैं वो है। और जो हाफ लिख रखा है, ठीक है, ये यहाँ पे जे वैल्यू है। क्लियर है, थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। देखिए तो डेल्टा एन एवरीथिंग। डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या होता है अपना एन होता है। ठीक है। तो ट्रांजिशन के टाइम पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ट्रांजिशन n1 से किस में हो रहा है, n2 में हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा n अपने को मिलेगा वो कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, कुछ भी मिल सकता है, एनीथिंग अपने को मिल सकता है। डेल्टा एन अपना कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे मान ली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो इससे ट्रांजिशन 4 हो सकता है, बिल्कुल यस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इससे ट्रांजिशन हो रहा है 2 में, बिल्कुल यस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इससे ट्रांजिशन हो रहा है 3 में, तो बिल्कुल यस, कुछ भी पॉसिबल है सिलेक्शन रूल के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सिलेक्शन रूल में। दूसरे टाइप का जो सिलेक्शन रूल है उसको अपन बोलते हैं लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। देखिए लेपोर्ट सिलेक्शन रूल यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है उसको अपन देखते हैं। तो देखिए एक चीज अपन ने देखी थी, हाँ जी, अपन ने देखा था कि जो डेल्टा एल है वो क्या हो सकता है, +-1। ये अपने को ध्यान रखना है
लेपोर्ट सिलेक्शन रूल में, या फिर अगर मैं कैपिटल डेल्टा एल की बात करूं तो वो भी अपना +-1। इसका मीनिंग्स ये है, देखिए अपन एस ऑर्बिटल पी डी एफ, इनके लिए जब मैं एल की वैल्यू निकालता हूं पढ़ता हूं तो 0 1 2 3 ये अपने आती है। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन ट्रांजिशन अगर मान लीजिए एस से ट्रांजिशन पी में हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए एल वैल्यू 0 है, इसके लिए 1 है, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, इसके लिए +1 हो जाएगा। ओके है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर ट्रांजिशन एस से डी में हो रहा है तो इसके लिए एल वैल्यू 0 हो जाएगी और डी के लिए एल वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये ट्रांजिशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए डेल्टा U कितना हो जाएगा, डेल्टा एल कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो लेपोर्ट सिलेक्शन रूल में हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, डेल्टा एल क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो ट्रांजिशन का टाइप क्या हो सकता है, एस से ट्रांजिशन हो सकता है पी में, पी से ट्रांजिशन हो सकता है डी में, और डी से ट्रांजिशन हो सकता है एफ में। ओके है, क्लियर है बात। या फिर एफ से ट्रांजिशन हो सकता है डी में, डी से ट्रांजिशन पी में हो सकता है, और पी से एस में हो सकता है। कभी भी ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, ये ट्रांजिशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि एस ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है, या फिर पी ऑर्बिटल से अगर एफ ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज इसकी भी अगर मैं बात करूं तो पी के लिए एल वैल्यू 1 है और एफ के लिए एल वैल्यू 3 है, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो अलाउड ट्रांजिशन कौन सा है, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल का, जिसमें डिफरेंस +-1 हो, या तो +1 हो या फिर -1 हो। ओके है, क्लियर है यहाँ तक, दोनों सिलेक्शन रूल हो गए। तीसरी मैं बात करता हूँ इसमें स्पिन सिलेक्शन रूल की। तीसरी अपन बात करेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल, और स्पिन सिलेक्शन रूल अपने को क्या कहता है, जो डेल्टा एस है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी। या फिर अगर मैं स्मॉल डेल्टा एस की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एक ही चीज है, इनको अपन बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इनको अपन क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो वैल्यू है वो जो ट्रांजिशन वैल्यू है, ट्रांजिशन किस में हो सकता है, जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज ना हो। सपोज कीजिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक एटॉमिक स्टेट की कितनी है, 2 है, और अगर ट्रांजिशन हो रहा है 3 में, तो इस तरह का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। किस तरह का ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, 2 से अगर 2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो इसके लिए डेल्टा एस कितना हो जाएगा, डेल्टा एस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अलाउड टाइप का ट्रांजिशन हो जाएगा। तो कहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है अपनी, 3 चीज अभी तक अपन ने सीखी है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो ट्रांजिशन है, डेल्टा एन कुछ भी हो सकता है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, एवरीथिंग हो सकता है। दूसरा, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल की अगर अपन बात करें तो एस से पी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो सकता है, एस से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एस से अगर डी में ट्रांजिशन करवाते हैं तो इसके लिए डेल्टा एल वो +-1 नहीं रहता है। डी से पी में हो सकता है, पी से डी में हो सकता है, डी से एफ में हो सकता है, और एफ से डी में भी ट्रांजिशन हो सकता है। तीसरा तीसरा मैंने आपको बताया स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इट शुड बी ऑलवेज, जो डेल्टा एच है वो हमेशा 0 होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिशन अलाउड होगा, अदरवाइज फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। अब चौथा, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो डेल्टा जे वैल्यू है, जे वैल्यू है, डेल्टा जे मतलब जो ट्रांजिशन है 2 स्टेट का। ठीक है, मान लीजिए जे वैल्यू 1 की 2 है, ठीक है, और एक की जे वैल्यू, इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, जे वैल्यू 3 में हो रहा है, और डेल्टा जे कितना होना चाहिए, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है। ठीक है, डेल्टा जे 0 और +-1 हो सकता है। तो देखिए J2 से J3 में ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जे कितना आएगा, 3-2 आएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अगर मैं बात करूं J की वैल्यू 2 है और इससे ट्रांजिशन हो रहा है J की वैल्यू 4 में, तो यहाँ पे डेल्टा J कितना आ जाएगा, 4-2, तो 2 आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं J की वैल्यू 2 और इससे ट्रांजिशन हो रहा है, नेक्स्ट जो लेवल है वो J की वैल्यू 2 में ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा J कितना हो जाएगा,
2 - 2 0 हो जाएगा, अलाउड टाइप का ट्रांजिशन हो जाएगा। तो 4 ट्रांजिशन अपने को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डेल्टा एन कितना होना चाहिए, एनीथिंग हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्या क्या चीजें सीखी अपने, डेल्टा एन कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले डेल्टा एन की बात करें, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है, 4 से 2 में बिल्कुल हो सकता है यहाँ तक, ठीक है। दूसरी अपन ने बात की, चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, डेल्टा एन एनीथिंग, डेल्टा एल ±1, डेल्टा एस 0 और डेल्टा जे 0 भी हो सकता है, ±1 भी हो सकता है। तो सबसे पहले एन मिलाया अपन ने फर्स्ट में, फर्स्ट को अपन ले रहे हैं जिसमें एन 4 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, 4 से 2 में हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, बिहाफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अपन चेक करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, ठीक है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी ट्रांजिशन 0 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल है। तीसरा अपन बात करते हैं एस से पी में, एस से डी, ठीक है, ट्रांजिशन किस में हो रहा है, एस से डी में, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हाँ जी, एस से डी में पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि एस के लिए एल वैल्यू 0, डी के लिए 2 होती है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर जे की, तो जे हाफ से 3/2 में ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 1 का है, ओके। तो यहाँ पे किस वजह से ट्रांजिशन नहीं हो रहा, एस से डी की वजह से ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। दूसरा अपन देखिए, देखिए डेल्टा एन 2 से 3 कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है और यहाँ पे भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है, दोनों का डिफरेंस 0 बिल्कुल है, अलाउड। अब अपन बात करते हैं पी से ट्रांजिशन एस में हो रहा है, पी से किस में हो रहा है, एस में, जो भी पॉसिबल है अपना, एस से पी भी पॉसिबल है, पी से डी पॉसिबल है, पी से एस पॉसिबल है, डी से पी पॉसिबल है, अभी अपन ने देखा है, ठीक है। तीसरा मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए डेल्टा जे, जे की वैल्यू हाफ है और यहाँ पे भी जे की वैल्यू क्या है, हाफ है, दोनों की हाफ हाफ वैल्यू है। अगर अपन ने इसका डिफरेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये ट्रांजिशन कैसा हो जाएगा, अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, डेल्टा एन 1 और 2 है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर अपन बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है और यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, ये ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, अपना 0 डिफरेंस आएगा, तो ये ट्रांजिशन भी कैसा है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ओके है। नेक्स्ट बात करता हूँ, देखिए एन की वैल्यू 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकता है, देखना ही नहीं है एन की वैल्यू को, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 और यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है 2 में, ये भी बिल्कुल राइट है। एल देखिए पी से ट्रांजिशन किस में हो रहा है, डी में ट्रांजिशन हो रहा है, ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है, हो सकता है। और यहाँ पे देखिए जे वैल्यू 3/2 से ट्रांजिशन किस में हो रहा है, 1/2 में, दोनों का डिफरेंस भी क्या है, 1 का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अलाउड टाइप के ट्रांजिशन में, तो ये भी क्या होगा, अपना अलाउड होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट अपने को 4 चीजें ध्यान में रखनी है, इसमें अपने को यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से टाइप अलाउड ट्रांजिशन होते हैं और कौन कौन से क्या होते हैं, फॉरबिडन होते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर कौन से इजी हो जाते हैं या फिर कौन से इजी नहीं हो पाते हैं, ठीक है, ये बात थी यहाँ तक। अब देखिए एक मैं बात करता हूँ इसी में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के ट्रांजिशन या फिर स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप के ट्रांजिशन अपन देखते हैं, एक तो चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा आपको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को। और दूसरा इसमें अपन देखते हैं डीडी ट्रांजिशन। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक चीज तो इनमें तय है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्बिटल्स में, किसी मेटल में या फिर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जहां पे मतलब ऐसी स्थिति में जो ट्रांजिशन होगा, स्पेक्ट्रा होगा, इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। और मान लीजिए किसी में डी में इलेक्ट्रॉन है,
डी जीरो नहीं है, ठीक है, डी में कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, डी में कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे जो पॉसिबिलिटी बनेगी मतलब 5 तक अपन देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, D5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि D5 में ट्रांजिशन नहीं बचेगा अपना, ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। देखिए मेरा मुद्दा क्या है यहाँ पे, डी ऑर्बिटल्स है, ये T2G अपना, ये इजी है, ठीक है, ये T2G हो गया और ये इजी हो गया, ओके। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका ट्रांजिशन पॉसिबल है, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उनका भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, तीन इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, चार इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, अगर पांच इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसका ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डी कितना हो सकता है अपना, 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है, डी अलाउड प्रकार के ट्रांजिशन के लिए। तो दो बातें मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो तो वहां पे जो स्पेक्ट्रा होगा उसको अपन बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट, ठीक है। और डी में अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में अगर इलेक्ट्रॉन होते, चाहे भले वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ठीक है, चलो पांच भी हो, भी वहां पे जो ट्रांजिशन होगा तो वो डी डी ट्रांजिशन हो सकता है डी, जो डी में पांच इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे जो डी डी ट्रांजिशन होगा वो अलाउड टाइप का ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। तो एक इंडेक्स मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से अपने को ये दोनों ट्रांजिशन अपने को सेटिस्फाई करने हैं, किस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख के अपन पहचान सकते हैं कि इसमें किस टाइप का ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो चलिए एक इंडेक्स पे आते हैं अपन। ओके। हाँ जी, देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स, और जिस टाइप का स्पेक्ट्रा होगा उस टाइप की बात करेंगे, इनकी एब्जॉर्बेंस की बात करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्बेंस की बात करेंगे इसकी। हाँ जी। नेक्स्ट, टू टाइप की इसमें सिलेक्शन रूल, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, और दूसरा है अपना स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। देखिए इंडेक्स समझना ध्यान से आप, मैं एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं, TI Cl6-2, ओके है। दूसरा, इसी में दूसरा एग्जांपल लेता हूं, MnO4-। तीसरा एग्जांपल इसी में अपन लेते हैं, Cr2O7-2। ओके, तीन एग्जांपल मैंने आपने इसमें लिए, तीनों एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना, ठीक है, या फिर इनके अलावा और भी कोई एग्जाम्पल हो। देखिए TiCl6-2 है, ठीक है, सारा मैंने VBT CFT में इनको क्लियर करवाया है। अगर मैं बात करूं TiCl6-2 की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। Ti पे चार्ज कितना आ जाएगा, +4, मतलब इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से मैं MnO4- की अगर बात करता हूं तो इसमें भी डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। आप करके देखना आप अलग अलग, ठीक है, ये मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं। जैसे मान लीजिए Mn4- है तो यहाँ पे X है,
ये -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +7 हो जाएगा। ये -8 कहाँ से आया, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 4 पे -8 हो जाएंगे। तो Mn+7, इसमें भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0। या फिर तीसरा एग्जांपल है Cr2O7-2। इसमें भी अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूँ, एक क्रोमियम की, तो उस पे भी जो इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन वो 0 होते हैं। क्लियर है। तो तीनों केस या फिर इनके अलावा और भी कुछ ऐसे केस हो जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वहां पे जो ट्रांजिशन अपन बताएंगे तो वो कौन सा बताएंगे, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फिर ट्रांजिशन। ओके है, क्लियर है यहां तक बातें। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं COCl4-2, एक ले रहा हूं COH2O5Cl, और ये है अपना +3। देखिए दोनों एग्जांपल को देखिए, कोबाल्ट में +2 चार्ज आ रहा है, ठीक है, नीचे वाले में भी कोबाल्ट में +2 चार्ज आ रहा है। तो कोबाल्ट +2 का मीनिंग्स क्या होगा, डी में इलेक्ट्रॉन तो होंगे, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। सॉरी, हाँ जी, डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों टाइप के केस में डी में 7 है और इसमें भी डी में 7 है। ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं अपन इजीली। देखिए डी में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन होगा ही होगा। हाँ, मैंने आपको बोला D5 है, D5 में जो ट्रांजिशन होता है, डी ट्रांजिशन, वो फोरबिडन टाइप का होता है, जबकि D1, D2, D3, D4, इसी तरह से D7, D8, D9 तक, D10 में तो होगा ही होगा नहीं। ठीक है, ओके है। हाँ, तो D0 और D10 में डी ट्रांजिशन नहीं होता, वहां पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। बाकी ऐसे केसेस जितने भी हो जिसमें डी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे D1 हो चाहे D5 ही ना हो, तो उसमें जो ट्रांजिशन होगा वो कौन सा ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन होगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं एग्जांपल लिखता हूं, वेनेडियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स +2, और इसी तरह से टाइटेनियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स H2O6 +3। ओके, दोनों में इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम में +2 है तो इसमें भी डी में इलेक्ट्रॉन होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वेनेडियम में D2 होगा। और इसी तरह से टाइटेनियम, ठीक है, इसमें भी D2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ट्रांजिशन कैसा होगा, वही डी ट्रांजिशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ MnBr4, हाँ जी, -2। तो यहाँ पे मैग्नीस में कितना चार्ज होगा, मैग्नीशियम का कितना चार्ज होगा, ये Br4-2 में, तो x -4-2, तो x इज इक्वल टू +2, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होगा, और मैग्नीशियम पे अगर +2 चार्ज होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, D5 इलेक्ट्रॉन है, तो हालांकि डी ट्रांजिशन होगा इस पे भी। ठीक है, अच्छा, जो फोरबिडन होगा, लेकिन फोरबिडन होगा इसका, वो आगे अपन बात कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल MnH2O6+2, तो इसमें भी मैग्नीज में D5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी जो ट्रांजिशन होगा वो डी ट्रांजिशन होगा। क्लियर है। अब आप एक एक एग्जांपल को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने आपको एक चीज शुरू में बता दी कि जिसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होगा। क्लियर है बात। और अगर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है तो एब्जॉर्बेंस होती है जो ट्रांजिशन की, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब हाईली इंटेंस की एब्जॉर्बेंस होती है। इंटेंस क्या होती है इसकी, हाईली इंटेंस होती है, या फिर जैसे अपन डाटाज भी लिख सकते हैं इसमें, इसकी इंटेंस होती है लगभग 10,000। ठीक है, हाईली इंटेंस होती है। ओके है बात यहाँ तक। और इस टाइप के जो ट्रांजिशन में चार्ज ट्रांसफर, जब भी बात आ जाती है चार्ज ट्रांसफर की, तो ऐसे ट्रांजिशन में क्या होते हैं, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल हो या फिर स्पिन सिलेक्शन रूल हो, दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही अलाउड होते हैं। ठीक है, दोनों ही कैसे होते हैं, अलाउड होते हैं, तभी इसकी एब्जॉर्बेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है।
तो समझ गए, पहला मुद्दा देखना, अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। देखो प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपको कोई नहीं पूछता कि लेपोर्ट सिलेक्शन रूल किसे कहेंगे, थ्योरेटिकल स्पिन सिलेक्शन रूल किसको कहेंगे, मैंने आपको बता भी दिया है वैसे, ठीक है। अपने को ये पता करना है कि आपको जो ट्रांजिशन देंगे या फिर 4-5 कंपाउंड्स अपने को देंगे, तो आपको ये पूछ लेंगे कि जो इनका एब्जॉर्बेंस है उनका आपको ऑर्डर बताइए, किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ठीक है। या फिर आपको बताइए कि इसमें से कौन सा जो ट्रांजिशन है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का वाला नहीं है, या फिर कौन सा ट्रांजिशन है जो डीडी ट्रांजिशन वाला है, ठीक है। या फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें लेपोर्ट सिलेक्शन रूल अलाउड है, कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड है या फिर फॉरबिडन है। तो कुल मिला के इंडेक्स को आपको समझना है, क्लियर है। जिसमें चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होगा उसमें दोनों ही टाइप के जो रूल होंगे सिलेक्शन रूल, लेपोर्ट या फिर स्पिन, दोनों ही अलाउड होंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे दिक्कतें कब आती है, देखिए, हाँ जी, एक मैं आपको एक बात बताऊं, स्पिन सिलेक्शन रूल का मीनिंग्स क्या होता है, डेल्टा एच होता है, ठीक है। और स्पिन सिलेक्शन रूल, आप हमेशा ध्यान रखना कि ट्रांजिशन कब नहीं होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल में ट्रांजिशन कब नहीं होता है, ये भी मैंने आपको बताया D5 में ये ट्रांजिशन नहीं होता है, ठीक है। अगर होता भी होगा तो फॉरबिडन होगा, वीक होगा, ठीक है, फॉरबिडन होता है। कौन सा ट्रांजिशन, स्पिन सिलेक्शन सिलेक्शन रूल, क्यों होता है इसका मैंने आपको सीधा सीधा तरीका यही बताया है कि अगर पांचों इलेक्ट्रॉन एक एक में भरे हुए हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे जो डीडी ट्रांजिशन होता है वो किस टाइप का होगा, फॉरबिडन टाइप का होगा, मतलब अलाउड नहीं होगा, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है, जिसमें भी D5 है। क्लियर है, तो चलिए, हाँ जी, देखिए D5 किस किस में है, D5 स्टूडेंट एक तो इसमें है 4 नंबर वाले में MnBr4 में, और एक MnH2O6 वाले, इसमें दोनों में जो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिन सिलेक्शन रूल है वो फॉरबिडन होगा, केवल स्पिन सिलेक्शन रूल किस में फॉरबिडन होगा, जिसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। बाकी सब में स्पिन सिलेक्शन रूल है क्या होगा, वो अलाउड होगा। क्लियर है, तो स्पिन सिलेक्शन रूल की कहानी अपन कैसे देखेंगे, किसी भी कंपाउंड को पहचान करके, या तो स्पिन सिलेक्शन रूल, आप एक ही चीज को ध्यान रखना, जिसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन है वहां पे स्पिन सिलेक्शन रूल फॉरबिडन होगा। बाकी हर जगह जिसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 0 हो, 10 हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, वहां पे स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड होगा। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लेपोर्ट सिलेक्शन रूल की, ठीक है। तो लेपोर्ट सिलेक्शन रूल में एक चीज अपन देखते हैं, और वो चीज क्या है, देखिए स्टूडेंट, वो है कि इसमें चलती है पीडी मिक्सिंग। इसमें क्या चलती है, पीडी मिक्सिंग, क्या चलती है इसमें, पीडी मिक्सिंग। और पीडी मिक्सिंग की मैं साफ साफ कहानी आपको बताता हूं कि पीडी मिक्सिंग क्या होता है, ठीक है। पीडी मिक्सिंग किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है तो जो एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, वो उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। पीडी मिक्सिंग प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस, ठीक है, स्पेक्ट्रा या फिर ट्रांजिशन एब्जॉर्बेंस, ओके है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें अपना ये जो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अपसेंट हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो, अपसेंट हो, वहां पे क्या होता है ये, वहां पे क्या होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब दिस मिक्सिंग या फिर द मिक्सिंग ऑफ दिस काइंड occurs in the complex which does not possess center of symmetry, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री absent होती है, नहीं होती है, वहां पे पीडी मिक्सिंग क्या होती है, वहां पे पीडी मिक्सिंग क्या होती है, ये क्या होती है अपनी, हाँ क्या बोला अपन ने, कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री अपसेंट होती है, वहां पे इस टाइप की मिक्सिंग पाई जाती है, पीडी मिक्सिंग पाई जाती है। क्लियर है बात यहां तक, बिल्कुल मामला, चले आगे। अब देखिए,
अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर अपन बात करते हैं कि जो स्पिन अपन बात करें किसकी, कि मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अपन बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, या फिर अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स अपने किस टाइप के हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स या तो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, या फिर टेट्राहेड्रल हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है, या फिर एसिमेट्रिक हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, टेट्राहाइड्रल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अपना, COCl4 हो जाएगा -2। ऑक्टाहाइड्रल का एग्जाम्पल, ऑक्टाहाइड्रल का एग्जाम्पल अपन बोल सकते हैं वेनेडियम हेक्सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, और एसिमेट्री का एग्जाम्पल किस तरह का होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, COCl5H2O हो गया एसिमेट्रिक। इसमें 5 लिगेंड तो क्लोरीन है और एक लिगेंड किसका है, वाटर का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल बोल देंगे इसको, एसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपना कौन सा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा एसिमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स से, जहां पे अपन बात करेंगे कि सॉरी टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहाइड्रल को छोड़ देंगे एक तरफ अपन। हाँ जी, कौन सा बोला मैंने, एक तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और एक मैंने बोला आपको एसिमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। क्या पीडी मिक्सिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। क्लियर है मुद्दा, ठीक है। पीडी मिक्सिंग कहाँ पे होगी, जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, या फिर मैं अगर बोलूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर ये प्रेजेंट है, तो पीडी मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। और पीडी मिक्सिंग नहीं होगी तो उसकी एब्जॉर्बेंस भी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए 3 टाइप के कंपाउंड मैंने आपको बताया, एक तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, एक टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, एक एसिमेट्रिक, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि टेट्राहाइड्रल में कभी भी अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट ही होता है, ठीक है। एसिमेट्रिक ऑक्टाइडल की बात करते हैं तो वहां पे भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे 5 लिगेंड क्लोरीन के हैं तो एक लिगेंड किसका है, वाटर का है, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। तो इन दोनों में क्या होती है, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होती है, पीडी मिक्सिंग प्रेजेंट होती है। और पीडी मिक्सिंग की वजह से इसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और इसी में अगर मैं बात करूं कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, आई क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो पीडी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, इसमें अपसेंट हो जाएगी, पीडी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, अपसेंट हो जाएगी, जिसके कारण इसकी एब्जॉर्बेंस कम होएगी। क्लियर है मुद्दा। अब जिसमें पीडी मिक्सिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें पीडी मिक्सिंग प्रेजेंट होती है, वहां पे लेपोर्ट सिलेक्शन रूल है, वो क्या होता है, पार्शियली अलाउड होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेट्राहाइड्रल है, COCl4, और ये क्या है, एसिमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल है, मतलब पीडी मिक्सिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं साइड में लिखूं पीडी मिक्सिंग है यहाँ पे, तो इसमें जो ट्रांजिशन होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पार्शियली अलाउड, पार्शियली अलाउड, ओके है। तीसरा देखिए, वेनेडियम H2O6, टाइटेनियम H2O6, दोनों ही कंपाउंड कैसे हैं, ऑक्टाहाइड्रल है। और ऑक्टाहाइड्रल यहाँ तो पीडी मिक्सिंग अब्सेंट होगी, पीडी मिक्सिंग इसमें तो प्रेजेंट होगी, और इसमें क्या होगी, पीडी मिक्सिंग अब्सेंट होगी। और अगर पीडी मिक्सिंग अब्सेंट होती है तो यहाँ पे लेपोर्ट सिलेक्शन रूल कैसे होते हैं, फॉरबिडन होते हैं। क्लियर है। MnBr4 टेट्राहाइड्रल है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली अलाउड होगा, पार्शियली अलाउड, ओके। और MnH2O6 ऑक्टाहाइड्रल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फॉरबिडन होगा। अब देखिए इनकी एब्जॉर्बेंस पे आ जाते हैं अपन, ठीक है, दोनों ही अलाउड है,
चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में ऐसा होता है, तो ऑब्जर्वेंस बहुत ज्यादा होती है। ओके, स्पिन अलाउड, और ये भी कुछ ना कुछ तो अलाउड है ही। हालांकि जो ट्रांजिशन कौन सा है, डीडी ट्रांजिशन है, तो इसकी ऑब्जर्वेंस नियर अबाउट 500 के समथिंग होती है। और तीसरे में स्पिन अलाउड है और ये वाला फॉरबिडन है, तो इसकी ऑब्जर्वेंस थोड़ी सी और कम हो जाती है। और कितनी कम होती है, थोड़ी सी क्या कम हो जाती है, इसकी ऑब्जर्वेंस हो जाती है लगभग 10 के समथिंग। ठीक है, चौथे टाइप का, चौथे टाइप का देखिए, स्पिन फॉरबिडन है और ये पार्शियली अलाउड है, इसकी ऑब्जर्वेंस और कम हो जाती है, 4 से 5 हो जाती है। और दोनों ही अगर फॉरबिडन है तो इसकी ऑब्जर्वेंस हो जाती है 0.02 के समथिंग हो जाती है। तो इस इंडेक्स को आपको समझना, देखिए इसका सार मैं वापिस आपको समझाता हूँ। इसका सार क्या है स्टूडेंट, उसको आपको समझना। अगर वो चीज आपको समझ में आ जाएगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले अपन क्या चीज देखेंगे कि आप एग्जाम्पल को देखो, और एग्जाम्पल में D0 है या फिर D10 है, किसी भी ऑर्बिटल में D0 है और D10 है, पहला पॉइंट, और कुछ भी नहीं देखना है। तो वहां पे ट्रांजिशन कौन सा होगा, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर होगा। और चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, लेपोर्ट एंड स्पिन दोनों ही क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल दोनों ही अलाउड होते हैं और हाईली इंटेंस का एब्जॉर्बेंस होती है। क्लियर है मुद्दा। दूसरा, दूसरा मुद्दा ये है, हाँ जी, दूसरा मुद्दा, अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब जीरो नहीं है, डी में इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है, आप तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, डी में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए डी एक्स, और एक्स कितना है अपना, जीरो नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन कौन सा होगा, डीडी ट्रांजिशन होगा। और डीडी ट्रांजिशन जब अपन पढ़ते हैं तो इसमें और अपन क्या क्या चीजें देखते हैं, देखिए, ठीक है, देखिए क्या क्या चीजें अपन देखते हैं। एक अपन देखेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, तो स्पिन सिलेक्शन रूल हर जगह अलाउड होगा। और कहां पे अलाउड नहीं होगा, कहां पे अलाउड नहीं होगा, जिसमें अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पे फॉरबिडन होगा, फॉरबिडन होगा। और स्पिन अलाउड के कारण जो एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, वो बहुत ही कम होती है। क्लियर है। दूसरा, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल की, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, और लेपोर्ट सिलेक्शन रूल की एक बात मैं आपको बताऊं कि ये हर जगह अलाउड होगा, ठीक है, मतलब कहां पे पार्शियली होगा, ठीक है। तो एक तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, चार्ज में क्या होगा, ये अलाउड होगा, ठीक है, और कहीं पे भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है, कहीं पे भी अलाउड नहीं होगा। ये ऑक्टाहाइडल में फॉरबिडन होगा, ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स, और टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स या फिर एसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स है, वहां पे कैसा होगा, ये पार्शियली होगा, पार्शियली अलाउड होगा, ठीक है। तो फॉरबिडन के कारण ऑक्टाहाइडल ऐसा कॉम्प्लेक्स जो फॉरबिडन है, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल और अपना स्पिन सिलेक्शन रूल है, ये भी अगर फॉरबिडन है तो उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत कम होगी, ठीक है। तो कुल मिला के स्टूडेंट, ये इसका हमने सार बताया है। आप कोई भी एग्जांपल आए उसमें ये चीजें आप देखना, आप पहचान गए, ठीक है, कि अगर दोनों अलाउड, हाईली इंटेंस, दोनों अलाउड है, एक चाहे पार्शियली अलाउड हो सकता है, थोड़ी सी कम इंटेंस, ठीक है, दोनों में से अगर लेपोर्ट फॉरबिडन है और स्पिन अलाउड है तो इसकी इंटेंस तीसरे नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर स्पिन फॉरबिडन है दोनों में और ये अलाउड है तो इसकी नंबर 4 नंबर पे, और दोनों ही फॉरबिडन है तो सबसे कम एब्जॉर्बेंस इसकी आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस इंडेक्स को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक बार वापस रिपीट करके देखना। मैंने जितने जो डाटा क्लियर करवाने वो मैंने आपके सारे इसमें क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। अब तो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल अपन देखते रहेंगे, ठीक है। कहाँ पे ये सेट होने वाला है, मतलब यहाँ पे आपको एक रीजनिंग पूछी जाती है, 4 एग्जाम्पल आपको दे देंगे, 4 में से ये दे देंगे विच वन ऑफ द मतलब द टाइप ऑफ ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन, द टाइप ऑफ डीडी ट्रांजिशन, ठीक है, या फिर विच वन ऑफ द टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है, या फिर कौन सा नहीं है कौन सा है, या फिर आपको एब्जॉर्बेंस के सीक्वेंस का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको ये जो वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो मेन यहाँ पे अपन
किस तरह से इसको सेट किया अपन ने, लेपोर्ट कौन सा है, स्पिन कौन सा है, ये वाली चीज आपको पूछी जा सकती है। तो क्लियर है, ये इंडेक्स आपको पता होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको जो जो चीजें आपको बोली है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए देन इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो है स्पेक्ट्रा में अपन देखेंगे स्प्लिटिंग, देखेंगे ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग, और किस तरह से अपन देखिए एस पी में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखेंगे और कौन से ट्रांजिशन वहां पे पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लास और इसमें अपन लेने वाले हैं एटॉमिक की स्पेक्ट्रा में ही। ठीक है, आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।